हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो। टॉपिक वही है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का हमने लास्ट वीडियो में पहला मेथड जो है कैलकुलेट करने का वो हमने देख लिया था, विच वाज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेकंड मेथड विच इज इनकम मेथड। ठीक है, इसके बाद एक मेथड और बाकी है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज हम इनकम मेथड को कंप्लीट करते हैं। इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड का सिंपल सा मतलब है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, अदर इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, कहीं पे भी हो, ठीक है, उन सारे लोगों की इनकम को ऐड कर देना और उससे क्या निकल के आएगी, हमारी कंट्री की इनकम है वो निकल के आएगी। उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इनकम मेथड से जो चीज कैलकुलेट होकर आती है वो कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग लिखते हैं NDPFC। ठीक है, तो इनकम मेथड से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा NDPFC। ठीक है, वैल्यू एडेड से किया था तो क्या आएगा GDP। इसलिए इसी तरीके से इनकम मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा NDPFC। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या निकालना होता है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम को लिखते हैं हम लोग NNPFC। ठीक है, NNPFC इज इक्वल टू नेशनल इनकम और NDPFC क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में जो है वो ऐसे गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा कि आपका NDPFC फाइंड आउट करना है, आपको गिवन होगा कि आपका डोमेस्टिक इनकम ही फाइंड आउट करना है। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो होती क्या है, तो दैट इज NDPFC। तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है इनकम मेथड का। इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 चीजों का रिक्वायरमेंट है। तो पहली चीज क्या हमारी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ प्रॉफिट एंड फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये 5 चीजों का रिक्वायरमेंट, ये 5 चीजें हमें हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके अंदर देखना है और इन सारी चीजों को क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर हम ये सारी चीजों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डोमेस्टिक इनकम व्हिच इज NDPFC। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आती है, या फिर पहले समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक्चुअली में होता क्या है। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको सैलरीज मिलती है, ठीक है, देन रेंट एंड रॉयल्टी मींस अब समझना है कि इनकम कैसे अर्न हो रही है। इनकम कैसे अर्न हो रही है, यहाँ पे ये वो लोग हो गए जो कहीं ना कहीं पे जॉब करते हैं, मे बी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी वर्क करते हैं। सेकंड रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट का मतलब हो गया कि कहीं पे अगर आपने रेंट पे कोई अपनी बिल्डिंग जो है या रूम्स वगैरह जो है वो आपने दिए हुए हैं, तो वो वहां से जो रेंट जो इनकम के तौर पे आएगा वो रेंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, रेंट कौन सा, जिसमें किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा, प्रोडक्शन पर्पस में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है कि बिजनेस में कभी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपना नेम अगर दिया हुआ है, तो बिजनेस अगर फेम पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद में आप कुछ ना कुछ जो है ऐसे रिवॉर्ड जो है आपको मिलता है, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वही ब्याज जो आपको पता होगा बैंक वगैरह जो आपको मिलता है। यहाँ पे क्या कई लोग होते हैं जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, जैसे हम कह सकते हैं लोन वगैरह हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह पैसा देती है, तो वो सारी चीजें आप करते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट बताइए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में जो कोई एक एक्स्ट्रा जो इनकम होगी वो कहलाती है हमारी प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड किसकी होगी, ये होगी उन लोगों की जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, मींस जो छोटे छोटे से काम करते हैं, लाइक सब्जी वाला, ठेला वाला, ये लोग जो होते हैं ना, तो इनको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, 5 चीजों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा हमारा NDPFC। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सिमिलरली है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो वेजेस का मतलब जो मजदूरी वगैरह होती है वो, सैलरीज हो गई आपकी तनख्वाह, मीन वेजेस हम कह सकते हैं डेली बेसिस पे जो होती है। तो वेजेस एंड सैलरी जो कैश पे दी जा रही है वो यहाँ पे हो सकती है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब हो गया कि सामान के बदले में सामान दिया जाता है।
ठीक है। या फिर आपके काम के बदले में आपको कुछ और दिया जाए, जैसे सपोज मान लीजिए कोई काम करता है, हम उसको पैसा नहीं दे रहे लेकिन उसको खाना दे रहे हैं, उसको रहने की जगह दे रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द मनी, काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है। लास्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, दिस इज काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है। जब भी कोई एम्प्लॉय कहीं पे वर्क करता है तो वो एक प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है, वहाँ पे इनके एम्प्लॉयज की जो सैलरी जो होती है वो वहाँ पे जाती है, उतना ही पैसा जो है वो उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उसमें सबमिट करते हैं। तो वो वाला पैसा जो एज एन इनकम के तौर पे काउंट होता है फॉर दी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हमें ये तीन चीजें देखनी है कब, जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन ना हो। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो इन तीनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, रूल आउट कर देंगे। रॉयल्टी रॉयल्टी डायरेक्टली गिवन होगा, नो इशू। इंटरेस्ट में कोई इशू नहीं। प्रॉफिट बहुत सारे इशू है। ठीक है। तो देखिएगा प्रॉफिट में क्या है, इतने सारे नाम है प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट अगर गिवन है तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट को ही लेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट के इतने सारे नाम होते हैं, और भी होते हैं, मैं लिखना और मैंने लिखे नहीं है। ठीक है। तो इतने सारे नाम जो है ना, ये आपको समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे कि ये जो चीजें हैं क्या है, ये प्रॉफिट के अदर नेम्स है। तो नेम दे देते हैं डिविडेंड, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सरप्लस, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। इनमें से मोस्टली जो है ना, जो मैक्सिमम आपको जो न्यूमेरिकल्स में मिलेगा या फिर बोर्ड में मिलेगा, वो डिविडेंड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है। ये दो मैक्सिमम में मिलेंगे, बाकी भी मिल सकते हैं, ये बोलूंगा कि नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो प्रॉफिट को खास तौर पर देखना पड़ेगा आपको, जब ये आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट गिवन है, इन सब को छोड़ देंगे, और अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन सबको ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर गिवन है तो इन सबको छोड़ देंगे, और गिवन नहीं है तो इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। लास्ट चीज क्या होते हैं हमारे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। तो डायरेक्टली गिवन होता है। तो हमारे पास क्या होगा, पांच चीजें होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ये पांचों चीजों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा एनडीपीएफसी। अब इसमें एक और कैच है। ठीक है। देखिएगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, अगर हम इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये शॉर्ट फॉर्म बन गया आपका क्या, RIP, रेस्ट इन पीस अंडरटेकर वाला, वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये याद करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होगा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अब अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। समझना। अब हम ये और ये मींस प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट एंड रॉयल्टी तीनों को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में वो चीजें क्या होगी, ऐड होंगी। ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है तो फॉर्मूला आपका और छोटा हो गया, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, सिर्फ तीन चीजें ऐड करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो हम पांचों चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो जनरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि सारी चीजों को इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में नेम्स होते हैं, उनको इजीली याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शॉर्ट फॉर्म आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको हम बोलते हैं COE। ठीक है। तो इजीली याद हो जाता है। रेंट एंड रॉयल्टी RR, इंटरेस्ट कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको क्या करते हैं, इसको सिर्फ MI कर देते हैं। ठीक है। MI फोन भी है तो अच्छे से याद हो जाता है। तो COE प्लस RR प्लस I प्लस P प्लस MI, इस तरीके से कर देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या कर दिया, OX, है ना। अब ये वेजेस एंड सैलरीज क्या है, ये तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, समझ में। ये वाला बहुत बड़ा होता है,
सकते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड एनडीपीएफसी। अब इसी में ये भी लिख के आ सकता है कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और एनडीपीएफसी क्या होती है, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये तीन चीजों को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ओके। तो पहली चीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हम क्या निकाल रहे हैं, सोल्यूशन हम लिख देते हैं। तो हम निकाल रहे हैं पहले ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीन चीजों का एडिशन। तो पहली चीज रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है 800, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। देन आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आता नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल आता है, यहाँ पर गिवन है कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स गिवन है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन है 460, ये भी हमने ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन इसमें आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता नहीं, सब्सिडीज आता नहीं। डिविडेंड, यस, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो ये ऐड होगा। डिविडेंड कितना है 940 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, यस। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। एनएफआईए ऐड नहीं होता, एमआई ऐड नहीं होता, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इतनी सारी चीजें मींस क्या क्या चीज हमने ऐड की, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉफिट गिवन नहीं था, तो प्रॉफिट के हमने जितने भी नाम के बनते वो सारे हमने क्या किए, ऐड कर दिए। अब हम इन सारी चीजों को ऐड कर देते हैं तो हमारा फिगर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300, कितना हो जाएगा ये 800 और 1100 हो गया, ये 1100 प्लस ये हो गया हमारा ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो हमारा निकल कितना आया 1500, सॉरी तो ये कितना हो गया हमारा 2500, ठीक है, ओके, ठीक है। वो हो गया हमारा 2500। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करनी थी, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी लिखते हैं, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होता है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ये पांच चीजें और मिक्स इनकम। अब ये पांच चीजों को हम लोग क्या करेंगे, रूल आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया। तो कंपनसेशन का एम्प्लॉइज सबसे पहले कितने के बने 2000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 2500 ऑलरेडी अभी भी फाइंड आउट किया, प्लस मिक्स इनकम गिवन है 200 कितना हो जाएगा 4700। ये आ गया आपका आंसर, विच इज एनडीपीएफसी। इस तरीके से हम इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजी मेथड होता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है ये वर्डिंग, ठीक है। अगर होती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलावा इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल जरूर कर लें, काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।